हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति और जनजातीय विद्रोह से बनने वाले टॉप 35 क्वेश्चन को। दोस्तों, टॉपिक छोटा जरूर है, यहाँ पर क्वेश्चन कम है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं टीसीएस के द्वारा जो भी एग्जाम में पूछे गए। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधुनिक इतिहास का। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? सही आंसर है बैरकपुर में। कहाँ पर? बैरकपुर में। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो इनको बैरकपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? तो बेंजामिन डिसाराइली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण को सत्ता हस्तांतरण था, तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में। कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो देखिए, सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीति व्यवस्था का आखिरी प्रयास। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 1857 का विद्रोह सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूसों का इस्तेमाल इसका कारण बना। मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे, नाम ध्यान रखिएगा, मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी मणिकर्णिका तांबे किस रूप में प्रसिद्ध हुई? सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ इनका विवाह हुआ था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या जून 1858 को हुई थी। लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, इंपॉर्टेंट नाम है ये, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये लाइन लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, 1857 में कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी कि जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं कि नेता कौन थे? तो यहाँ पर मौलवी लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इलाहाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला? तो फैजाबाद में नेतृत्व संभाला मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो बिहार में आयोजक का मतलब है कि कौन नेतृत्व कर रहा था। सही आंसर है कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? देखिए, 4 ऑप्शन हैं। पहला है भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए। दूसरा है भारत के राज्य सचिव नियुक्त किए गए। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। और चौथा है ब्रिटिश सेना में भारत सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। तो देखिए, क्वेश्चन था कि कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था। सही आंसर है 4, यानी कि ये वाला सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, ये परिवर्तन नहीं किया गया, बाकी सब परिवर्तन हैं इसमें। ठीक है, आंसर में। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाम मात्र रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण
किसके द्वारा किया गया? तो दिल्ली में वास्तविक नियंत्रण कर रहे थे जनरल बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सही आंसर है बख्त खान को 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, घटनाओं का कालानुक्रम में सेट करें जिसमें में हुई थी, यानी कि पहले कौन सी हुई? तो देखिए ऑप्शन पहला है सिपाही विद्रोह, वास्को डिगामा आगमन, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले आएगा आपका दूसरा, यानी कि वास्को डिगामा आया, इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और लास्ट में सिपाही विद्रोह हुआ। कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था और किसने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया? राइट आंसर है तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने उनके सैनिकों का नेतृत्व किया था। आधुनिक भारतीय इतिहास, नागरिक और जनजातीय विद्रोह। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। नील दर्पण नामक नाटक नील बागवानों के विरुद्ध विद्रोह का चित्रण किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये इसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल में किस विद्रोह को उजागर किया था? आंसर है सन्यासी विद्रोह को। किसको? सन्यासी विद्रोह को। कौन से जोड़े सही सम्मिलित हैं? तो देखिए पहला है मुंडा विद्रोह 1899, दूसरा है बेल्लोर सैन्य विद्रोह 1806, फिर है संताल विद्रोह 1855 और चूरा विद्रोह 1870। तो सही सम्मिलित है इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये सन सही है। चूरा विद्रोह का सन गलत है। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंध रखता है? ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है उराव जनजाति से। उराव। बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की? राइट आंसर है छोटा नागपुर क्षेत्र में। सीताराम राजू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सीताराम राजू ने रंपा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पथारू घाट किसान ने किस वर्ष असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था? सही आंसर है 1894 ईस्वी में। खांसी विद्रोह किस काल में हुआ? तो खांसी विद्रोह का काल है 1829 से 1833। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 ईस्वी में। राजा भारमल को हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ? तो राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह हुआ था। कौन सा? कच्छ विद्रोह। मालाबार के दक्षिणी तालुकाओं में मालाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1921 ईस्वी में। 1921 में अवध के तालुकादारों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर है बाबा रामचंद्र ने। किसने? बाबा रामचंद्र ने। 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह का नेता कौन था? तो 1817 के पाइका विद्रोह का नेता था बक्सी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम। देखिए सारे ही क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए यहाँ पर। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। स्वतंत्र संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो मोपला विद्रोह का संबंध है केरल राज्य से। सुरेंद्र भाई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्र भाई ने नेतृत्व किया था संबलपुर विद्रोह का। किसका? संबलपुर विद्रोह का। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।